सत साहिब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम परमपिता परमात्मा से अरदास करें कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, सब जीवों को शांति, खुशहाली, अमन, चैन बख्शो। हर जीव अपने आप को पहचान ले, ऐसी उनको सतबुद्धि दो। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना भंडारे के बारे में, लंगर के बारे में, और उससे पहले आप ये भी सुन चुके हैं कि इंसान का परिवर्तन होता है। जो भी जहाँ भी होता है वो बदली होती है, परिवर्तन होकर चलता है, उसका प्रारूप होता है, परिवर्तित रूप होता है। तो आइए आज हम उस जगह पर चलें जिस जगह पर जाने के बाद हमें अपने आप का ज्ञान होना शुरू हो जाए। और जब तक इंसान को अपने आप का ज्ञान नहीं होगा तब तक के लिए वो बहुत बड़े अंधेरे में होता है। और अंधेरा इंसान को हर तरह से नीचे गिराता है, ऊपर नहीं चढ़ने देगा, न दाएं बाएं चलने देगा, न सामने न पीछे चलने देगा। तो इसलिए आओ अंधेरे को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए पहले हमारी सोच में कि सब कुछ बदलना हमारे अपने हाथ में है। हम सब कुछ बदल सकते हैं, अपने हाथ में है बदलना। अगर मैं बदलना ना चाहूँ तो फिर मेरे हाथ में होते हुए भी हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में एक पानी का गिलास है, तुम्हें प्यास लगी हुई है। उस पानी के गिलास को जब तक तुम हाथ में रखोगे तब तक के लिए वो तुम्हारे हाथ में है। और जब तुम उस पानी को कंठ से नीचे जाने दोगे, यानी तुम गिर जाओगे अंदर, तो फिर तुम्हारे बस का नहीं है, चाहे वो अमृत है चाहे जहर है। इसलिए आपको समझना है कि कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, परिवर्तन करना तुम्हारे हाथ में है, बदलना तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम उस बदलाव को दूसरी ओर ले जाते हो तो वो भी तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने जहर को अंदर पी लिया, तुम्हारे हाथ से गया, फिर तो वो अपनी मर्जी से करेगा, उसकी रजा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। इसलिए प्यारे बच्चों, इस बात को समझना है, कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन कर्म को बदलना भी तुम्हारे हाथ में है। जब कर्म हो जाता है तो फिर तुम्हारे हाथ से वो डोर छूट जाएगी, फिर तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए आज हम शुरुआत करते हैं पहले कि हम अपने आप की बदली कैसे करें और कैसे हम रह रही हैं। अब थोड़े समय बाद में, यानी अगले महीने में, इस महीने के आगे चल के, जैसे आशोज का महीना आएगा, उसमें आप देखोगे कि वहाँ पर श्राद्ध और नवरात्रे भी आते हैं, जहाँ हम देवियों को मनाते हैं और जहाँ हम पितृजनों को भी मनाते हैं। इनका रहस्य जब तक ना खुलेगा तब तक हमें कोई पता नहीं कि हम कहाँ घूम रहे हैं। हम अंधेरे में लाठियाँ मार रहे हैं, और अंधेरे में लाठियाँ मारें तो अंधेरे की पिटाई कभी नहीं हो सकती। अगर हम गंठड़ी बांध कर अंधेरे को बाहर ढोना शुरू कर दें तो वो अंधेरा समाप्त कभी नहीं होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चलें, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। इस रीढ़ की हड्डी में ये नीचे की हड्डी जो है, ये छोटी सी हड्डी, इसका नाम होता है श्री गणेश, और इसका सूंड का आकार है। मैं उस गणेश महाराज का जिक्र नहीं करता जो हाथी वाले सिर लगा रखे हैं, उसका। इस गणेश का जिक्र करता हूँ जिसकी शुरुआत को श्री गणेश कहते हैं। इसलिए ये हड्डी जहाँ पर शुरू होती है, इस हड्डी के शुरुआत में एक प्राकृतिक शक्ति है जिसका नाम होता है गणेश की शक्ति।
और उस गणेश के 2 चरण होते हैं, यानी वो कहने में कहते हैं उसकी 2 पत्नियां हैं, एक रिधि है और एक सिद्धि है। रिधि और सिद्धि के बारे में आपने सुना होगा कि आप ऋषि सुना होगा आपने, ऋषि शब्द है एक, ऋषि। ऋषि का मतलब जिसके पास रिधि और सिद्धि दोनों हो, उसे ऋषि कहते हैं। तो रिधि क्या होती है और सिद्धि क्या होती है? रिधि होती है हमारे संसार की माया, संसार के रुपए पैसे धन माया, ये हमारी रिधि होती है। अगर हम अपनी बाईं ओर रहेंगे, हमारे शरीर की बाईं ओर रहेंगे और बाईं तरफ रहते हैं तो बाईं तरफ रिधि होती है, जिसमें अगर हम सिद्ध कर लेते हैं मूल चक्र को, मूलाधार को, तो हमारे पास अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं, अर्थात संसार वाली माया की कमी नहीं रहती। अब इसका नंबर क्या होगा? इसका नंबर सुनिए आप, इसका नंबर होता है रिधि का 1 और सिद्धि का होता है, इसका नंबर होता है, सिद्धि का नंबर होता है 1, रिधि का होता है 2। अब ये है सिद्धि। सिद्धि का नंबर, सिद्धि का मतलब प्राकृतिक शक्तियों की सिद्धि, यानी ये टोटल देवियाँ आपको नज़र आती है, ये हमारे शरीर में शक्तियाँ होती है, हमारे शरीर की पावर होती है, आकर्षण पावर है, चुंबकीय शक्ति है। इन शक्तियों को सिद्ध करने को हम सिद्धियाँ कहते हैं। और इधर की बाईं ओर की हमारे शरीर का बाईं हिस्सा है, इसमें हृदय भी है और हमारे सारे शरीर के पुर्जे हैं, लगभग इसी तरफ होते हैं। तो अब इस तरफ हैं तो इसका नाम है रिधि। रिधि 2 नंबर है, ये मन के साथ जुड़ी हुई होती है। और मन भी कौन सा? पिंडी मन, यानी ये बनावटी जो बाहर वाला ढांचा है, इसका। सिद्धि कौन सी होती है? हमारे अंदर वाले मन के साथ, यानी आत्मा से, लाइट से जुड़ा हुआ ब्रह्मांडी मन। तो प्यारे बच्चों, इसके बारे में आज आपको बड़े गौर से सुनना है और बहुत ध्यान से सुनना है। इसकी शुरुआत हम कैसे कर रही हैं? ये हमारे तन पर कपड़ा है, इस कपड़े को हटा दिया जाए तो क्या रह जाएगा? तन। और तन के ऊपर हमारी ये त्वचा है, चमड़ी, इसको हटा दिया जाए तो क्या रह जाएगा? नीचे मांस रह जाएगा और हड्डियां रह जाएगी। और वो मांस भी सारा निकाल दिया जाए तो क्या रह जाता है? फिर हमारा अस्थि पिंजर, हमारा ढांचा रह जाता है। अब वो ढांचा रह जाता है तो ढांचे का कोई ग्राहक है या नहीं? ढांचे से कोई प्यार करता है या नहीं? कोई नहीं करता। इसके बारे में बड़े गौर से समझना है। तो जब ये ढांचा हमारा खाली रह जाता है तो हम कौन है जो इससे निकल के बाहर चले गए, और हम कौन थे जो इसमें रह रहे थे? अब हमें इस परिवर्तन का, इसे बदली करने के बारे में हमें समझना है। तो जब तक हम इसमें जो बोल रहे हैं, ये जब तक बोलता पुरुष इसमें है, तब तक के लिए हम जिंदा हैं, यानी हमारा नाम है। और ये नाम निकल कर चला जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? ये खाली शरीर, और शरीर की ये त्वचा वगैरह सारी जल जाएगी या मिट्टी में गल जाएगी तो क्या रह जाएगा? अस्थि पिंजर। अस्थि पिंजर हमारा पड़ा रह गया और मैं निकल कर चला गया तो फिर क्या होगा? परिवर्तन किसने किया? मैंने किया है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है कि बदलना मेरे हाथ में है, तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आगे कैसे बदली होती है इसकी। तब तक के लिए इस वीडियो को सुनकर बड़ा गौर से ध्यान करना है। अगर ये समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, इसको लाइक भी करिए, ताकि आपका मनोबल बढ़े और आपको ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब। साहिब गुरु तेरा ही